तो जेई मेन 2024 में अब 15 से 20 दिन बचे हुए हैं और इस 15 से 20 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चलना है जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं हर टाइप के बच्चे की बात करूंगा जो बिल्कुल जीरो पर है या बिल्कुल 20-30% सिलेबस पर है या 40% 50% कर चुके हैं या पूरा ही कर चुके हैं। तो हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो ध्यान से एंड तक सुननी चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। वीडियो को ध्यान से सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब ये चैनल आपकी कॉलेज काउंसलिंग हर जगह बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और कहीं ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यार, इस वीडियो को देखने वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड करा है। पहला सेगमेंट है जो बिल्कुल ही जीरो पर बैठा हुआ है, जिसने बिल्कुल कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, जिन्होंने 30-40% पढ़ाई कर रखी है, या फिर वो बच्चे हो सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हो गए थे बट उससे पहले उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी और उनका जो परसेंटाइल है पहले अटेम्प्ट में वो इसके बीच में आया है, यानी 60 to 85 परसेंटाइल वाली रेंज में आप लैंड कर रहे हो, तो आप बी कैटेगरी में आ गए। सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए कि जिनका परसेंटाइल 50 से 60% सिलेबस उनका कंप्लीट है और उनका परसेंटाइल 85 से ऊपर आया है। हो सकता है मॉक टेस्टिंग में गड़बड़ हुई होगी, हो सकता है कहीं और गड़बड़ हुई होगी, लेकिन उनका जो गड़बड़ करने का रीजन था वो यही था कि थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो गई थी एग्जाम के अंदर। तो आप सी सेगमेंट में आते हो। आप पहले बता दूं, जो ए सेगमेंट वाले बच्चे हो, ठीक है, वो जेई के अलावा और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको भी आप फिल कर दो। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो अभी आप ये थोड़ा डिसीजन को बनाने की कोशिश करो कि ड्रॉप ईयर के लिए जाना है या नहीं जाना है। और अगर आप इस समय ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये तो जेई के अलावा जो एग्जाम्स है वो तो जरूर फिल कर देना। और बाकी मैं कुछ वीडियोस भी लेकर आऊंगा कि जेई के अलावा और कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, जैसे जोसा काउंसलिंग होती है जिससे आईटी एनआईटी मिलते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो वो सब क्या है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी जो आपके पास बचे हुए दिन है, इन बचे हुए दिनों में ये कोशिश करो कि कोई भी चंक उठा लो, 30% सिलेबस का चंक उठा लो, ठीक है, 30-40% सिलेबस का चंक उठा लो और उसको वन शॉट पीवाईक्यू से करके आप चले जाओ पेपर देने। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे 99-98% आप निकाल दोगे, बहुत मुश्किल काम है। और रेदर देन फोकसिंग आप ये कोशिश करो कि जो जेई के अलावा और एग्जाम्स होते हैं उन पर फोकस करो। उसका मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। फिर बी चंक हो जाता है जिसके 130 से 140 मार्क्स तक वो स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चों का 30-40-50% सिलेबस भी है वो यहाँ तक जा सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर वो ढंग से चलते हैं। और सी टाइप ऑफ स्टूडेंट तो 97 प्लस डेफिनेटली जाने ही वाले हैं, मतलब अगर वो ढंग से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वीडियो को 4 स्टेप्स में डिवाइड करा है। पहला स्टेप है कि जो चीज आपने कंप्लीट कर रखी है वो आपका बेस्ट स्कोरिंग चंक है, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपने कर रखी है डेफिनेटली वही चीज आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली है इस आखिरी के टाइम में। स्टेप 2 आपका हो जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा कि जो नहीं भी कर रखा है तो उसमें से भी क्या चीज कर लेनी है, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर दिख सकती है। फिर स्टेप 3 हमारा हो जाएगा कि कैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन स्ट्रैटेजी क्रिएट होगा जिससे हम लोग आखिरी दिन तक चीजों को दिमाग में रख पाएंगे। और फिर उसके बाद मॉक टेस्टिंग कैसे करनी है। मॉक टेस्टिंग के लिए आपको बता दूं, आप हमारे जेई संकल्प टेस्ट ऐप से जाके हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो। 10% ऑफ का हम लोगों ने आपको कोड दे रखा है और इस मॉक टेस्ट सीरीज में जेई में चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट आप मिल जाएंगे। फुल टेस्ट में अगर आप जाते हो तो आप ध्यान से देखोगे, फुल टेस्ट में हम लोगों ने इजी, मीडियम और हार्ड 3 शिफ्ट में आपके लिए टेस्ट डिजाइन करवा रखे हैं। तो आप हर एक शिफ्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स परसेंटाइल देख सकते हो। और इसके अंदर एनालिसिस सब कुछ आपको मिल जाता है। और इस समय आपको 10% ऑफ भी यहाँ पर हम लोगों ने दे रखा है ऑन द कोड रीस्टार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा बिटसेट, वीआईटी, जितने भी और एग्जाम्स आप फिल करोगे सबका कोड आपको, सबका आपको एक ही जगह पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये एक सब्सक्रिप्शन पर सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो जेई संकल्प टेस्ट ऐप से आप अवेल कर सकते हो, कल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है कि आपका जो सबसे स्कोरिंग चंक है वही वो क्या है, जो आप चीज आपने कर रखी है वो आपका सबसे स्कोरिंग चंक होने वाला है। तो क्या करोगे, देखो समझो। पहला काम, ये चेकलिस्ट प्रिपेयर करोगे। ये चीज अभी के अभी बैठ के करनी है, कॉपी पेन निकाल के जैसे वीडियो खत्म होगा ये तुरंत प्रिपेयर करोगे कि जो चीज आपने चैप्टर्स कर रखे हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहला वो होंगे जिसका आपने पहले अटेम्प्ट में जल्दी से थ्योरी और पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया था। दूसरे होंगे जिसका आपने थ्योरी थ्योरी करा हुआ है खाली। और तीसरा होगा जिसमें थ्योरी भी आपने कर रखी है, क्वेश्चन भी कर रखे हैं, पीवाईक्यू भी कर रखा है, बट उसका रिवीजन करना है। तो अब देखो समझ लो करना क्या है। एक तो आप क्या करो कि जो जिसमें थ्योरी और पीवाईक्यू कर रखा है और जिसमें थ्योरी कर रखी खाली, उसके अंदर फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पर ना एक रिवीजन चेकलिस्ट है, सर्च करना फिजिक्स गैलेक्सी। उनकी एक रिवीजन चेकलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के अंदर, जहां पर 2 घंटे में उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो और एक बार रिवीजन भी कर सकते हो। और उसके बाद ना आप हमारी जेई संकल्प मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट लगा लो। ये शीट क्या है भैया, देखो मैं आपको शीट दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली 43 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाले हैं, मैच द कॉलम भी डाले हैं, लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी डाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये सब है मेंस लेवल, एडवांस लेवल कुछ नहीं है। बस ये अलग अलग पैटर्न इसलिए डाला है, जैसे ये है कॉम्प्रिहेंशन टाइप है तो इसमें एक बार में 3 क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है तो इसमें एक क्वेश्चन में 2-2 कवर हो जाएंगे।
तो आपको बहुत तगड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी इन 43 क्वेश्चन को करके, और इसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी दोनों चीजें आपको जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप पर मिल जाने वाली है, तो उसको आप अवेल कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट लगा ली और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ढंग से लगा लिए, ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया लेवल पे। इसके अलावा जो चैप्टर का थ्योरी सॉल्विंग पीवाईक्यू सब कर रखा है, तो आप अपने नोट्स को ढंग से एक बार रीड कर लो, शॉर्ट नोट्स हो तो शॉर्ट नोट्स रीड कर लो, और तुम्हारे टॉप 25 पीवाईक्यू वाले टेस्ट दे दो। आप टेस्ट सीरीज जब अवेल करोगे तो हमने यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज में ना बहुत सारे टेस्ट है इसमें, तो एक सेगमेंट हमने ये भी बना रखा है जिसमें हम लोगों ने हर एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पीवाईक्यू की तरह, जिसमें आपके 25 अलग अलग कंसेप्ट कवर हो जाते हैं, तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो इसको आप टेस्ट ऐप से अवेल कर सकते हो, और नोट्स के लिए आपके पास खुद के भी नोट्स हो सकते हैं, तो खुद के नोट्स आप यूज कर लो, नहीं तो यार आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो यूज कर लो, नहीं तो मैं आपको एक चीज और रिकमेंड कर दे रहा हूँ, एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स रिकमेंड कर दे रहा हूँ। जैसे इस तरीके के ना फ्लैश कार्ड आते हैं, देख रहे होगे इस तरीके के फ्लैश कार्ड आते हैं रैंचो रिवीजन के, ठीक है। तो इनका कॉन्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो यार इस तरीके से कॉन्टेंट रहता है इनका, और यहाँ पर ये इनको अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हैं। ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब जगह देख सकते हो, एक ही जगह कवर हो जाती है, देखो कितनी प्यारी तरीके से कवर करी हुई है सारी चीजें, ठीक है। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट को आप जेई में भी यूज कर सकते हो, बिटसेट में भी यूज कर सकते हो, वीआईटी में भी यूज कर सकते हो, और हमारी मेंटोरशिप के अंदर ही और बहुत सारे अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म्स इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एंड के समय में शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करोगे तो अच्छा इनको ही ओन अप कर लो। और है क्या, सारे पॉइंट्स जो शायद आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी ना कवर कर पाओ, वो सारे इन्होंने बहुत ही कंसाइज वे में कवर कर रखे हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स का बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, ठीक है। और अच्छी चीज है, कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का ये चीज आ रही होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमें सबसे जो स्कोरिंग चेक है उसको कंप्लीट करना है। तो यार देखो सबसे पहली चीज क्या है, अभी के अभी बैठकर अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर करो, चैप्टर्स के नाम लिखो, किस किस की थ्योरी हो रखी है, किस किस का थ्योरी प्लस पीवाई की दोनों हो रखा है, और किस किस की तीनों ही चीजें हो रखी है। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले इन वाले पोर्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करना। कैसे करोगे, फिजिक्स एलएक्सी का चेकलिस्ट देखा, अपने नोट्स एक बार रीड करने हैं तो नोट्स रीड कर लिए या चेकलिस्ट देख लिए, दोनों में से कोई भी एक काम कर लेना चाहे तो, और उसके बाद बैठ के हमारे जेईई संकल्प के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लिए, और अगर टाइम बचता है तो 2022 और 23 के पीवाईक्यू लगा लिए, ठीक है। जिसका थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों हो रखा है उसके अंदर भी आपने अपना फिजिक्स एलएक्सी का चेकलिस्ट देखा और हमारे पीवाईक्यू हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। जिसमें सब कुछ हो रखा है तो उसके अंदर आपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स रीड करे, और अपने टॉप 25 पीवाईक्यू जो मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट में दे रखे हैं, जो टेस्ट सीरीज के पैकेज में मिल जाएंगे, उसको आपने ढंग से कर लिया। तो पहला क्या है कि आपके जो पहले 100 मार्क्स होंगे ना, पहले 100 मार्क्स वो यहाँ से बनने वाले, ठीक है, तो इस पर फोकस करेंगे। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे, कि यार अगर हम लोगों ने मान लो चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी हम लोग कंप्लीट कर लें। अब देखो यार पहली चीज क्या है, इस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि आपको अलग से कुछ करना है, आप ऑलरेडी जो चीज कर रहे हो आप वही करते जाओ, बस उसके अंदर थोड़ा सा इंक्लिनेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो, जो मस्ट डू चैप्टर्स है वो क्या क्या है। देखो यार यहाँ पर मैंने सेगमेंट बना रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फिजिक्स के अंदर देख लो, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ईएमआई, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसमें से आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है तो उसको इस समय कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं छोड़ रखा है तो कोई इशू नहीं है, जो चीज आपने कर रखी है उस पर फोकस कर लो। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल, जीओसी, मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से अगर आपने कोई भी पोर्शन छोड़ रखा है तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करने पे फोकस करो। मैथ्स के अंदर वेक्टर थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट्स, लिमिट्स एंड एरिया, इतने में से अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी हुई है तो आप इसको कंप्लीट करने पे फोकस करिए, और अगर नहीं छोड़ी हुई है तो फिर आपको नया सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उस पर फोकस करो। करना क्या है, जो चीज आपने छोड़ी हुई है, 8 आवर का कोई वन शॉट देख लो, हाईली रिकमेंडेड, अन अकेडमी एटम्स का आप वन शॉट देख सकते हो, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। जेई संकल्प के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो 43 क्वेश्चन की शीट मैंने आपको बताया जो कि टेस्ट ऐप में मिलेगी, वो दे दो, पीवाईक्यू लगा लो 21 और 22 का, तो वो चैप्टर आपका रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन पहले हमें स्कोरिंग चंक को कंप्लीट करना है, जो चीज हमने ऑलरेडी कर रखी है, फिर उसके बाद इस चीज पर आएंगे, या ये भी कर सकते हो कि पैरेलली भी चला सकते हो, मतलब रोज के रोज एक एक दो दो चैप्टर्स आप इस तरीके से कंप्लीट करते चलो। आप आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, मैं कुछ चैप्टर्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जहां पर आपको एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना है खाली, और एनसीईआरटी रीडिंग से आप आराम से 40 मार्क्स बना सकते हो। कौन कौन से चैप्टर है, पहले तो इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, इन सब पांचों ही चैप्टर्स के अंदर आपको इनऑर्गेनिक का ढंग से रीडिंग लगाना है, ठीक। फिर ये आपका हो गया जो फिजिकल वाला पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये दोनों ही जो चीजें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये दोनों ही चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी का रीडिंग हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो अभी तक टच नहीं करा गया, तो मेरे को लग रहा है वो टच किया जा सकता है। इसके साथ में ऑर्गेनिक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है, क्योंकि देखो केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन वगैरह तो आपको करा ही दी जाती है जब आप तो स्कूल को अपने वन शॉट्स वगैरह देख रहे होते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी मिस करते हैं टीचर, तो इसको एंड यूजेस वगैरह अगर हो
तो उसको ढंग से पढ़ना है एनसीईआरटी से और बायोमोलिक्यूल। तो डेली की डेली 15 मिनट 20 मिनट का टाइम बना लो जहाँ पर एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना ढंग से बैठ के। और ऑर्गेनिक का एक वाला चैप्टर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11वीं की बुक में दूसरी बुक में जो चैप्टर है जहाँ पर जेल्डान मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, ये सब दिया हुआ है, तो उसको एक बार ढंग से रीड कर सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनने के चांसेस है। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स में आप 8R वन शॉट यूज करना। मुझे पता है मैथ्स में क्या दिक्कत होगी कि सॉल्व एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, तो हमने क्या कर रखा है, हमने आपके लिए एक शीट बना रखी है सॉल्व एग्जांपल्स की। ये शीट आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के पिंड मैसेज में, और यहीं पे पिंड मैसेज में आपको इस तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। ये ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन भी यहीं पर ही आपको मिल जाएंगी, और पिंड मैसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो 8R वन शॉट देखो, जो सॉल्व एग्जांपल में 30 सॉल्व एग्जांपल दिए उसको सॉल्व कर लो बैठ के। जे संगल की मोस्ट एक्सपेक्टेड शीट लगाओ जो कि टेस्ट ऐप पे मिल जाएगी, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 हमारा रिवीजन। अब देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप एक एक चैप्टर का रिवीजन रोज की रोज करते चलो। तो रोज आप 1 घंटे का या 1.5-2 घंटे का टाइम बना लो जहां पर आपको जो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखा है उसका आपको रिवीजन करना है। करने का तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स का रीडिंग लगाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे नहीं बना रखे हैं तो ऐसे आंसर रिवीजन के कार्ड ले सकते हो। और उसके अलावा टॉप 25 पीवाईक्यू वाला हमारा टेस्ट दे देना आप। ये जो हमारे टेस्ट ऐप पे जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट पड़ा हुआ है, ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे देना आप। तो इससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो गया, सारे पॉइंट्स एक बार टच हो गए, ठीक। बाकी तो मॉक टेस्टिंग करते समय भी रिवीजन होगा, तो इससे बेहतरीन रिवीजन हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं नीचे वाली चीज पे, ठीक है। अगली चीज आ जाती है हमारी मॉक टेस्टिंग। मॉक टेस्टिंग के लिए आप जे संगल टेस्ट ऐप का यूज कर सकते हो, ठीक है। उस पर इजी मीडियम और हार्ड तीनों ही शिफ्ट का रोज के रोज ऑल्टरनेट डेज एक एक टेस्ट दे सकते हो। और उसका एनालिसिस वगैरह कैसे करना है, ठीक है, एनालिसिस वगैरह कैसे करना है उसको लेके मैं एक कंप्लीट मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दूंगा, उसको आप देख के आ सकते हो। कंप्लीट टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैंने कैसे टेस्ट देना है, कैसे मॉक्स लाने हैं, कैसे नंबर लाने हैं, वो सारी सारी चीजें आपको बता दी थी, उसको आप देख के आ सकते हो। अल्टीमेटली क्या है कि जो स्टूडेंट्स, अब मैं वापस इसी चीज पर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलता है कि भैया आप ये बोल देते हो कि जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर बैठा हुआ है वो भी 99% स्कोर कर सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि वो 99 कर सकता है। मैं ये बोलता हूँ कि जो बच्चे ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है वो 99 जा सकता है। जो जीरो पर बैठा हुआ है वो अपने आप को पुश करके अगर चाहे तो 88 to 90 परसेंटाइल तक भी पहुंच सकता है। दैट कैन बी एस्पिरेशनल थिंग। मेन चीज क्या है, जो बच्चा ये वाले सेगमेंट में है और ये वाले सेगमेंट में है, ये लोग इंपॉर्टेंट है। ये लोग अपने जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसके ऊपर आप फोकस करें और अपना बेस्ट परसेंटाइल स्कोर करने का कोशिश करें, है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल के पिंड मैसेज में मिल जाएंगे। मैसेज जो पिन होता है, पिंड मैसेज ना दिख रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। टेस्ट ऐप पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज और वो चीज मिल जाएगी, हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ये सब जो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। आगे आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस केमिस्ट्री मैथ्स के भी हम लोग लेकर आ रहे होंगे। बाकी हमारा एक छोटा सा कोर्स भी है मैथ्स का गेम चेंजर प्रोग्राम। जो भी बच्चों को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको चीजें बता तो दी है कि मैथ्स के लिए आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स चाहिए कि हाँ भैया मेरे 40 मार्क्स कंफर्म करा दो, तो हमने सारी की सारी चीजें एक हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में भी डाल रखी है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अंत में यही बोलूंगा कि देखो यार आखिरी के दिन बचे हुए हैं, अपना 100% एफर्ट डालो। ये मोबाइल फोन एडिक्शन हो गया, यूट्यूब स्क्रोलिंग हो गई या बाकी चीजें करना हो गया, तो ये सब चीजों पे आप थोड़ा सा इसको कट डाउन करो, बिकॉज थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आप फोन वगैरह चला ही सकते हो। उसमें क्या है, जब आपका जैसे जी एडवांस एग्जाम हो जाता है उसके बाद जो आपका समय होता है काउंसलिंग तक का, तो उस समय भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो जेई के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स हैं उसको जरूर फिल कर दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। और कतराओ मत ऑप्शन रखने से। मैंने बहुत बच्चों को सुना है यार भैया कहते हैं कि यार ये फॉर्म बहुत महंगा है, बिट सेट का फॉर्म बहुत महंगा है, बीआईटी का फॉर्म बहुत महंगा है। मेरे भाई भर दो यार, कितना क्या दिक्कत हो जाएगी। आपका 6-8 हज़ार रुपये का खर्चा है, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शंस तो रहेंगे एटलीस्ट, क्या चलो ठीक है मेरे को ये कॉलेज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। आई भी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, चैनल